मैंने कमाया सिर्फ पैसा नहीं में भी, मेहनत से मिला मुझे गेम में फेम भी, ऊपर वाले के घर तेर अंधेर नहीं, नकली जो निकले बंदे उनकी तो खैर नहीं। इसलिए ये पूजा मैम ने सजेशन दिया था शो के अंदर ही, मैं वेस्टर्न आउटफिट्स पहन के इंडिया में परफॉर्म करूँ ना, मेरा दिल इतना खुश नहीं होगा, बस भनक लग जाएगी कि मेरा बंदा मेरा नहीं हो रहा है, अब कुछ दिनों से मेरा नहीं रहा। और गाने आने वाले हैं, बॉलीवुड मूवी वुड फॉल इन प्लेस, द शूटिंग माइट स्टार्ट, ईशा हैज बीन हैंडलिंग थिंग्स वेल, थोड़ी नादान है, बच्ची है। मुनावर इज गोइंग थ्रू अ टफ फेज इन द शो। अगर वो हमारे सीजन में होती भाई, मैं उसके हाथ जोड़ती, मैं बोलती घर जा इलाज करवा मेरी माँ। मनारा इज नॉट इंडिविजुअल, शी इज ऑलवेज सीकिंग अटेंशन एंड वैलिडेशन। मुझे ना वो बहुत अननेसेसरली ओवर ड्रामेटिक बिहेव करते हुए नजर आती है। ठंडे मौसम को भी मैं हॉटी हॉटी कर दूंगी, तेरी बोटी तेरी बोटी तेरी बोटी बोटी कर दूंगी। हाय, दिस इज डॉक्टर बेबिका धुर्वे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया। आज हमारे साथ है बोटी बोटी गर्ल, यानी कि हम सब की बेबिका धुर्वे, जो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में तो सबकी बोटी बोटी कर दी थी, लेकिन फिर से एक बार अपनी आवाज़ के साथ सबकी बोटी बोटी करती नजर आ रही है। तो सबसे पहले वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग और कैसी हैं आप? आई एम डूइंग वंडरफुली ग्रेट। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपका सॉन्ग जो बोटी बोटी लॉन्च हो चुका है, काफ़ी अच्छा धमाल कमाल कर रहा है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए हैं, फैंस बहुत ज़्यादा आपके गाने को पसंद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने सोचा नहीं था गाना इतना अच्छा करेगा एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप सबका प्यार मिला, मेरे फैंस का प्यार मिला। एक दूसरी सेट ऑफ ऑडियंस थी, यू नो, दूसरे फैन बेसिस थे, उनका भी प्यार मिला, हेट भी मिली, बट मेरा फोकस अभी उस पर है जो प्यार बरसा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर इट। किस तरह से आप बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में आप बोटी बोटी कर रही, तो कैसे आपको थॉट आया कि बाहर जाके इस पे गाने बनाऊंगी मैं? बेसिकली ये पूजा मैम ने सजेशन दिया था शो के अंदर ही, तो अगर आप देख सकते हैं तो वो कह रही थी एल्विश को और मुझे, जब हम साथ बैठे थे और ये डिस्कस कर रहे थे कि गाना ही बना दो ना इस पे। क्या तुम लोग, मतलब गेम में हमेशा लड़ना झगड़ना और लोगों के बीच अनबन दिखना जरूरी नहीं है, कुछ लोग बैठ के क्रिएटिवली कुछ बना सकते हैं, तो वो भी तो करो ना। तो हम लोग वो कर रहे थे, तो उनके एक सजेशन की वजह से भी इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड नाउ यू सी वेयर इट वेंट। तो आपने क्यों सोचा कि दुबई में पूरा गाना शूट किया जाए, वहाँ का लोकेशन आपने चॉइस किया? देखिए, मैं अपनी ड्यूटी रिज्यूम करने के लिए दुबई जा चुकी थी, और जैसे ही मैं वहाँ चली गई, दे वर प्लानिंग टू शूट इट इन इंडिया। तो मेरा पर्सनली मन था कि पहला म्यूजिक वीडियो है, जस्ट डू इट इन दुबई। आई मीन इतनी एक्सक्लूसिव अच्छी लोकेशंस मिलेंगी। इंडिया में आपको कुछ करना है ना, तो आप देसी स्टाइल में करो ना, ज्यादा मजा आता है। मैं वेस्टर्न आउटफिट्स पहन के इंडिया में परफॉर्म करूँ ना, मेरा दिल इतना खुश नहीं होगा, यू नो। तो बस इंडिया में वापस महंगी गाड़ियां और अच्छे कपड़े दिखा के आप क्या स्वैग मारते हो, वो मेरे, इट्स नॉट माय काइंड ऑफ अ थिंग। इफ आई रियली वांट टू डू अ म्यूजिक वीडियो इन इंडिया, आई वुड थिंक आई शुड डू समथिंग वेरी देसी एंड रॉ। तो दैट्स व्हाई वी स्विच्ड टू दुबई का थॉट, एंड द बजट वेंट हाई. The producer was getting into a dispute with me. A lot of ups and downs came, but finally it happened. आपका लुक भी बहुत अलग एकदम नजर आ रहा है बेबिका का, मतलब एकदम स्वैग के साथ काफी अलग अंदाज में आप नजर आ रहे हैं। तो अपने लुक के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? Well, it's just about how empowering women can be, how women deal with a cheating partner, which is a worldwide problem all across. And rather than sulking in a corner, एक जगह बैठकर अफसोस करके अपने आप को कोसना या उसको कोसना, इससे अच्छा है आपको जब बस भनक लग जाएगी कि मेरा बंदा मेरा नहीं हो रहा है, अब कुछ दिनों से मेरा नहीं रहा, तो आप बस उसको टेस्ट करो, टेस्ट हिज लव, एंड इफ ही फेल्स, you know what to do. If he passes, well and good, stay. So I just wanted to pass on an empowering message in a funny way. Ki be very empowered, have a spine, don't seek support, validation, attention from men all the time. Women really need to learn that ki as an individual wo kuch hai. That's all I wanted to propagate through the song. I hope it's working. नहीं, आपकी आवाज भी उसमें बहुत अच्छी है, Thank तो you. एक लाइन जरूर आपसे ये बोटी बोटी सॉन्ग सुनना चाहेंगे। ठीक है। मैंने कमाया सिर्फ पैसा नहीं में भी, मेहनत से मिला मुझे गेम में फेम भी, ऊपर वाले के घर तेर अंधेर नहीं, नकली जो निकले बंदे उनकी तो खैर नहीं। मुझसे रहना थोड़ा हट बच के, क्योंकि पैक की पैरी नहीं, मैं बापू की शेरनी। हेट रुक बरनौल भी मल दूं, मेरे कर्म का खुद को मैं फल दूं, चाहे चले कदम वही चल दूं, मैं महफिल में आते ही माहौल बदल दूं, ठंडे मौसम को भी मैं हॉटी हॉटी कर दूंगी, तेरी बोटी तेरी बोटी तेरी बोटी बोटी कर दूंगी। वाह, बहुत अच्छा, Thank बहुत you, अच्छा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा।
अभी आप आई न्यू ईयर पे आई थी आई थिंक, तो पूजा मैम से आपकी मुलाकात हुई थी, किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया न्यू ईयर अपना? मैं बहुत मिस कर रही थी घर वालों को और पूजा मैम को, तो आते से सबसे पहले मैंने पूजा मैम से डिस्कस किया, और पहले मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद देन आई डिसाइडेड आई वांट टू गो एंड मीट माय फ्रेंड्स एंड यू नो मेक मेमोरीज। आई मीन लोग मुंबई से दुबई जाते हैं, मैं दुबई से मुंबई आ गई जस्ट टू सेलिब्रेट माय न्यू ईयर, सो दिस वाज व्हाट आई वांटेड फॉर। अभी फैंस जानना चाहते हैं अब क्या नया, अब क्या करने वाली बेबी का धमाका? I'm working on a से तो song. कर दिया। I'm working on a song. I'm working on a new song, and they would really like it. And I'm trying to bring a little newness to it. जैसे बोटी बोटी distinctive था, ये भी थोड़ा distinctive और अलग रहे। और हाँ, और गाने आएंगे, and preferably they might be in Dubai only, because अब मेरी वहाँ एक टीम बन गई है, and I'm getting things easy there. अगर मुंबई में होता है तो वेल एंड गुड, मुंबई में कुछ देसी करना है, हार्ड रॉक एंड देसी, समथिंग किक एस, यू नो, द स्वैगिश देसी लेडी। तो हाँ, और गाने आने वाले हैं, बॉलीवुड मूवी वुड फॉल इन प्लेस, द शूटिंग माइट स्टार्ट, things have been approved, and you know I just got a green flag today itself about it, and touch wood by God's grace, and a lot more. हमने मूवी की बात की, बॉलीवुड मूवी आ रही है, आपके अपोजिट कौन नजर आएगा? मैं नहीं बता सकती हूँ, थोड़ा हिंट तो दे सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं खुद नहीं पूछती। अच्छा, So I'm this actor who's not very intrigued and very on their head. So I keep in my line and I wait for my work. रोमांटिक मूवी है या एक्शन मूवी, किस तरह की आपकी मूवी? It's a blend of everything. It's a Okay. proper commercial movie. आपको एक्शन भी दिखेगा, रोमांस भी दिखेगा, मिस्ट्री दिखेगी, बहुत कुछ दिखेगा, ड्रामा भी दिखेगा। ओके, बेबी का थोड़ा टाइम तो आप निकाल के, बिग बॉस जैसे चल रहा है 17 देखती होगी, क्लिप थोड़े थोड़े, मालूम है बहुत बिजी है, बट थोड़ा तो फॉलो करती होंगी कि आप हिस्सा रह चुकी है बिग बॉस का। थोड़ा बहुत हाँ, मैं जो रील्स आते हैं और ये वायरल आता है तो ऑफ कोर्स मैं देखती हूँ, क्योंकि वो ऐसी चीज है आप भाग नहीं सकते हो, पॉप आउट हो ही जाता है। तो हाँ, मैं देख रही हूँ, एंड आई फील सर्टेन कंटेस्टेंट्स आर डूइंग वेरी गुड, सम आर टेकिंग अ डाउन ग्राफ, एंड ईशा हैज बीन हैंडलिंग थिंग्स वेल। थोड़ी नादान है, बच्ची है, जिस उम्र में उसको लाओगे वो अपनी उम्र के हिसाब से ही रहेगी ना वहाँ पे। And Munawar is going through a tough phase in the show, but he really needs to bounce back to make his place. And yeah, Arun is doing wonderfully great. I think he deserves to go high, and he deserves to reach somewhere in the show. लेकिन जिस तरह से बिग बॉस OTT सीजन 2 जो आप लोग का सीजन था काफ़ी हिट रहा, उसे आज भी लोग याद करते हैं, और यही कहा जा रहा है कि सीजन 17 उसे छू भी नहीं पाया है। Very true. हमारा वॉच टाइम 400 crore minutes का था। आई थिंक बाकी कोई सीजन छू भी नहीं पाएगा उसको। ऑन जियो सिनेमा था, एंड ब्लॉकबस्टर था यार, एंड इट जस्ट क्रिएटेड हिस्ट्री। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। तो 17 में देखा जाए तो टीवी पे दिखाया जा रहा है, आप लोग का तो OTT पे था तो इतना हिट था, क्या कमी रहेगी मेकर से कि ये सीजन ऑलमोस्ट फ्लॉप ही माना जा रहा है? देखिए, मेकर्स को मैं ब्लेम नहीं करूंगी। अब जैसे कंटेस्टेंट्स आप लाएंगे और कंटेस्टेंट्स में जो पोटेंशियल होगा, अब नॉट एवरीबडी कैन बी एज रॉ एंड रियल एज आई वाज इन द शो, एज पूजा मैम वॉज इन द शो। तो हमारे शो में भी कुछ लोग थे वो फेकिंग देमसेल्व्स। तो हर कोई एक मुखौटा पहन के, एक प्लानिंग के साथ, एक मैनिपुलेटिव मैनर में, एक सोच के साथ है कि मैं इतना ही दिखूंगा या इतना ही दिखाऊंगी, या मुझे ऐसा दिखना है, या मुझे अच्छा दिखना है, या मुझे सबसे बेस्ट लगना है, या मुझे अच्छा इंसान दिखना है। जैसे आप सोच समझ के एक प्री प्लान्ड मैनर में कहीं घुसोगे ना, आपका कुछ नहीं होने वाला। तो मेरा ऐसा था, आई वॉज वेरी स्पॉन्टेनियस एंड आई वॉज माई सेल्फ अनअपोलोजेटिकली। अभी अनुराग राइडर, उनका एविक्शन अचानक हो गया, वोटिंग नहीं हुआ था क्योंकि वो नॉमिनेट नहीं हुए थे, लेकिन इस हफ्ते 3 जन का किया गया, रिंकू, नील भट्ट, और इनका मिड एविक्शन हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि घर वालों के हिसाब से उनका एविक्शन किया गया। काफ़ी अप्स डाउन थे, मतलब बिग बॉस से भी उनके झगड़े थे, सलमान से भी थे। तो आपको क्या लग रहा है, अनफेयर है? सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि अनफेयर है, उनको वोट के जरिए नहीं निकाल पाए तो बिग बॉस ने इस तरह से निकाल। बट मुझे ये बताइए, अगर आप शो के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दोगे तो आपको वो मिलते वोट का भी कोई क्या करेगा? ऑडियंस को एक चीज समझना होगा ना कि आपने कुछ तो किया होगा ना शो में, जो आपको बोल रहे हैं कि निकालेंगे। आप माना कि आपकी पॉपुलैरिटी बहुत अनगिनत है। अब हमारे टाइम पे भी आप देखिए, जब शो शुरू हुआ था, एक्चुअल TRP कब बढ़ी? क्या पहले दिन ही बढ़ गई? कब बढ़ी? मिड में मिड में नहीं बढ़ी। जब एल्विश आया था तभी भी नहीं बढ़ी, पहले हफ्ते के एंड में, जब वो एक्चुअल पहली फाइट शुरू हुई थी।
तो समझ रहे हो आप, तब असल ऐसा नहीं है कि आप पॉपुलर हो और किसी शो में एंटर कर रहे हो तो डेफिनेटली वो शो पॉपुलर होने वाला है, या आपकी बस मौजूदगी ही उस शो को कुछ कर देगी। आप ऐसे बैठे रहोगे और ज्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दोगे, सेंसिबल कंट्रीब्यूशन, आपकी पर्सनालिटी को एक स्ट्रॉन्ग वे में पोर्ट्रे नहीं करोगे, तो इट्स नॉट गोना हिट एनीवेयर। कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा प्राउड था कि मेरी प्रो सेना मुझे बहुत मैं कुछ नहीं करूँगा घर में तो भी वोट के जरिए मुझे आगे तक ले जाएगी। नहीं, आप, वो बहुत अच्छी बात है, यू आर ब्लेस्ड विद एन ऑडियंस हु विल पुश यू, यू आर ब्लेस्ड विद एन ऑडियंस हु इज देयर टू सपोर्ट यू, बट डू समथिंग। अब either whatever you're doing can be perceived good also bad also। आपको जीतने की चाह बहुत है, लेकिन शायद ऑडियंस आपको ना जिता दे, जो हमारे सीजन में हो। कुछ लोग बहुत डेस्परेट थे, उनको भी बहुत घमंड था अपने फैन बेस पे, लेकिन वो डेस्परेट थे जीतने के लिए, लेकिन ऑडियंस ने नहीं जिताया। ऑडियंस ने दिल से साफ इंसान ढूंढने की कोशिश की भीड़ में। तो जो दिल सच्चा रख के अपनी नीयत साफ रखते हैं ना, उस शो में वो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। एलविश यादव भी राइडर को सपोर्ट कर रहे थे, अनुराग को, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि अच्छा नहीं हुआ है, बहुत मतलब बिग बॉस आपने सही नहीं किया, अनफेयर डिसीजन। देखिए, राइडर को मैं भी बहुत सपोर्ट कर रही थी और अभी भी सपोर्ट करती हूँ, स्पेशली जब उसके बारे में अननेसेसरी ट्रोलिंग चल रही थी। वो ना, आप साइकोलॉजिकली किसी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, जब आप डोंट टॉर्चर समबडी लाइक दैट, तो ऑडियंस बहुत रूड और इमेंसली हार्श हो जाती है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। या बट कोई लेजिड रीजन होना चाहिए किसी को निकालने का। अगर वो लेजिड रीजन दिख के नहीं आ रहा, तभी तो सवाल उठ रहे हैं ना। अभी जिस तरह मुनावर का दिखाया गया, आयशा खान की एंट्री कर दी गई, ट्रिपल डेटिंग का उन पे लगा, काफ़ी गेम उनका बिगड़ गया। फिर से आयशा एंट्री की है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी, तो वो पहले तो काफ़ी बोल के आई थी मैं इससे माफ़ी चाहिए, लेकिन बाद में फिर से ये लोग गुड्डी गुड्डी नजर आए। तो क्या आपको लग रहा है बाहर से कुछ प्लानिंग थी इनकी कि गेम के लिए ये लोग लव एंगल दिखा रहे हैं? वेल, आयशा एक्साइट हो गई अचानक से। आई मीन, कितने हफ्ते निकल गए, तब उसको याद आया कि अरे ये तो मेरा वाला बंदा था। तो आप शो के बीच में से अचानक से हाइपर कैसे हो जाते हो? अगर आपको शुरुआत से ही कोई चीज लगती है तो आप तभी के तभी अपने लिए स्टैंड लो। और वो आई भी है शो में, वो खुद के लिए आई है, वो किसी और के लिए नहीं आई है। So she's not there. She's not there to to teach that man a lesson. Because if you want to teach that man a lesson, your focus is completely on the situation. ऐसे नहीं कि आप मैं इंडिविजुअली दिखाऊंगी कि मुझे भी गेम में हिस्सा लेना है, तो वो समझ नहीं आ रहा है उस बंदी का। तो मेडिकल इश्यूज भी बहुत है, एंड इट्स वेरी स्कैरी टू सी हर फॉलिंग एंड फेंटिंग। ओह माय गॉड, आई वाज वेरी स्कैर्ड। अगर वो हमारे सीजन में होती, भाई मैं उसके हाथ जोड़ती, मैं बोलती घर जा इलाज करवा, मेरी माँ डरा मत हम लोगों को। तो इट्स वेरी स्कैरी यार। आपको क्या लग रहा है, जैसे आपने बहुत इंडिविजुअल गेम खेला था, एंट्री थी अपने अकेले पे दम पे बहुत आगे बढ़ गए, इस सीजन में आपको क्या लग रहा है, कौन इंडिविजुअल? सी, अरुण इज वेरी इंडिविजुअल, वो किसी का सपोर्ट नहीं लेता है। And Manara is not individual. She's always seeking attention and validation, especially from the men in the house. Stop doing that. Get a spine. This is what I want to say. Everybody who has a spine will go far in the show. क्या लग रहा है मनारा के दिल में मुनावर के लिए कुछ है? जिस तरह से आयशा आई थी तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन होती नज़र आई थी, फिर बट मुझे ना वो बहुत अननेसेसरली ओवर ड्रामेटिक बिहेव करते हुए नजर आती है। उसके एक्सप्रेशन तुरंत चेंज होते रहते हैं, ऐसे लगता है वो कैमरास के लिए एक्सप्रेशन दे रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसको सच में फील होता है ना, वो अलग तरीके से शक्ल पे क्या हरकतों में दिखकर आता है। बट शी इज जस्ट, मे बी शी इज प्लेइंग अ गेम अगेन, कि मौका मिल गया, अब कुछ और खेल लेती हूँ। लेकिन वीकेंड के आर पे सलमान भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, बिग बॉस भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और ये घर के जो मेंबर वो भी बोल रहे हैं कि मनारा को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। जी देखिए, सपोर्ट इसलिए क्योंकि वो अकेली नहीं खेल सकती है, और उसने शुरुआत से ही दोस्त बनाने की या चुनने की कोशिश की, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक सेंस ऑफ सिंपैथी आती है कि उसका कोई दोस्त ही नहीं बन रहा है, जिनसे वो एक्सपेक्ट कर रही है वो उसको अपना नहीं रहे, तो वो हर्टफुल तो होता है ना। दैट्स व्हाई शी इज गेटिंग दैट सेंस ऑफ सपोर्ट। लेकिन ऐसे आरोप लगे कि बायस्ड है उन्हें लेके। देखिए, सलमान सर कभी बायस नहीं रहे, मेकर्स भी कभी। मैं आप देख सकते हैं मेरी तरफ कहाँ बायस थे भाई, मेरे को तो झाड़ देते थे। मुझे कितना वीकेंड के बाद पे डांट पड़ी है। अगर बायस्ड होते तो मुझे फिर सर आंखों पे रखते ना। जिस तरह से ईशा का दिखाया गया था, आपको क्या लग रहा है, ईशा फेक है? और काफ़ी वो अभिषेक को अभी कल के एपिसोड में देखा, काफ़ी ज़्यादा उनको पोक करती नजर आती, उनके जो उनको थोड़ा मेंटल इलनेस था उसका बोलती है कि तू जा वापस एडमिट हो जा, तुझे याद है ना तेरे साथ क्या हुआ था। नहीं, इतना पर्सनल जाके गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं होती है। आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है उसके बेसिस पे खेलिए। सो इफ यू आर ट्राइंग टू बी सो मीन एंड यू आर ट्राइंग टू प्रोवोक समवन्स health issue, mental illness is also a health issue. He's going through depression or some psychological trauma up because of his previous relationship. तो उसको वहां जा जाके जख्मी इंसान को और छेड़ेगी तो खाएगी।
तो इट्स बेटर शी शुडंट, शी शुड, अब वो समर्थ है ना, उस पे ध्यान देना. व्हाई आर यू गोइंग एंड पोकिंग हिम? दोनों साथ में मिलके पोक कर रहे हैं और जब वीकेंड कब आ रहा था मे बी दे समर्थ वांट हिम आ टू जाता है। गो. हाँ, कहीं ना कहीं उसको लग रहा है। भगाने की कोशिश में है, बट बहुत टॉर्चरसली कर रहे हैं. इट्स नॉट राइट. अंकिता लोखंडे के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से विकी भैया खेल रहे हैं, अंकिता को तो एकदम दरकिनार कर दिए हैं, ध्यान नहीं देते, और अंकिता इसी बात पे हमेशा उनको ब्लेम करती रहती है कि तू मेरा साथ नहीं देता. तो ऐसा नहीं लग रहा अंकिता साथ में आके अपना गेम बिगाड़ दी है, कहीं ना कहीं ट्रॉफी जीत सकती या है. अकेली आती थी तो उसका चांस बहुत अच्छा था. हाँ. शी कुड हैव प्लेड वेरी वेल इफ शी वाज इंडिविजुअल, बट शी इज टर्न वल्नरेबल बिकॉज शी हैज अ पार्टनर, एंड अ पार्टनर इज मोर डोमिनेंट एंड ही इज मोर ऑफ अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन. तो वो खुद जीतने, उसके लिए जीत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अपना बना बनाया अच्छा हंसता खेलता रिश्ता इंपॉर्टेंट नहीं है. तो घर में जीतने के लिए नए रिश्ते बनाने के चक्कर में अपना चलता रिश्ता क्यों बिगाड़ रहे हो? तो इट्स लाइक दैट. आपने एक वायरल वीडियो भी देखा था जहाँ पे अंकिता को मारने के लिए उन्होंने एक्शन किया था. हाँ, मैंने वो देखा था, और मैंने उसके लिए एक पोस्ट भी डाला था कि हाँ. अगर किसी लड़की को फील होता है कि उसका हस्बैंड उससे ऊंची आवाज में बात करके गाली दे चुका है, वो शुरुआत है, अब वो जिंदगी भर देता रहेगा. जरा भी हाथ, एक बार भी हाथ उठा चुका है, वो शुरुआत हो चुकी है, अब वो जिंदगी भर रहेगा. मतलब हाँ, एक सेंस ऑफ एग्रेशन विकी के एक्शन में दिखा है, जहाँ इट शोज अ लॉट ऑफ वायलेंस. लास्टली आप अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे आप सबका बहुत सारा प्यार मिला है. जो मेरे फैंस नहीं थे उन्होंने भी मेरे काम को एक्नॉलेज किया है, सराहा है. मुझे हेटर्स से भी प्यार मिला है एक पॉइंट पे आफ्टर द सॉन्ग, एंड आई होप मेरा और काम आता जाए. और एक टारगेटेड सिर्फ सोशल मीडिया की ऑडियंस नहीं, उसके बियॉन्ड भी हमारे देश की एक बड़ी ऑडियंस है जिसके दिल में मैं जगह बनाना चाहती हूँ. एंड आई होप आई टर्न सक्सेसफुल इन इट. एंड फॉर यू गाइज, हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू ऑल. और आप सारे प्यारे अडोरेबल फैंस, मेरे क्यूटी बडूटीज, I've got immense love for you guys and I wish the best for you, and be always smiling, happy and prosperous.